हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दिल्ली में अब राशन कार्ड फिर से बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए उसको अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है तो गूगल पे जाके आपको टाइप कीजिए राशन कार्ड। सबसे पहले जो साइट आएगी nfs.delhi.government.nic.in, वेलकम टू फूड सिक्योरिटी साइट दिल्ली, इस पे आपको क्लिक करना है। जब ये साइट ओपन होके आएगी तो इसकी साइड में अगर आप देखोगे राइट साइड में जो सिटीजन्स कॉर्नर है, यहाँ पे कई तरीके की सुविधाएं मेंशन है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका अप्रूव हो गया तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ई राशन कार्ड डाउनलोड। और जिनको अप्लाई करना है, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, तो उनके सामने ये ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर फूड सिक्योरिटी। इस लिंक पे क्लिक करना है और एक न्यू पोर्टल ओपन होगा आपके सामने e-district.delhi.government.nic.in। सबसे पहले आपको इस पे फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद वो कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उस फॉर्म को। जब वो अप्रूव हो जाता तो वो अप्रूव का आपको स्टेटस आ जाएगा फोन पे मैसेज के थ्रू, या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो स्टेटस। और इनकेस अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो वो आपके फोन पे मैसेज के थ्रू आपको पता लगेगी, या आप उसको भी जो भी क्वेरी जनरेट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। उसको रिजोल्व करने के बाद आप फिर दोबारा चेक कर सकते हो कि वो कब अप्रूव होगा। अप्रूव होने के कुछ टाइम बाद फिर आपको वो राशन कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिटीजन लॉगिन फॉर्म दिया गया है, यूजर आईडी पासवर्ड, जिस पे आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कभी भी इस पे यूजर आईडी नहीं बनाई तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए ये बटन है, इस पे क्लिक कीजिए और इस छोटे से फॉर्म को फिल कीजिए। तो जिसकी आईडी पे आप ये बनवा रहे हो तो उनका आधार कार्ड की डिटेल या वोटर आईडी कार्ड, दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी एक चीज आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है अगर आपने आधार सिलेक्ट किया तो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड सामने नजर आ रहा है। अगर वो कैप्स है तो कैप्स में डालिए, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में डालिए। जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपको डालना होगा। ये दोनों चीज डालने के बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ऑन करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये दोनों आईडी डालने के बाद फिर आपको इसकी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अप्लाई करने का फॉर्म वो बाद में आएगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप जिस किसी के भी फैमिली मेंबर के नाम पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माता पिता का नाम, और फिर अगर वो लेडीज है तो उनके पति का नाम, अगर वो जेंट्स है तो उनकी वाइफ का नाम आएगा स्पोर्ट्स नेम में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंटेड है ना, जो आपके आधार कार्ड पे वही डालना। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है जो आपका आधार कार्ड पे डला है या आईडी प्रूफ पे।
इसके बाद आपको ये मेंशन करना है वेदर रेजिडिंग इन दिल्ली और अदर स्टेट, तो दिल्ली आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपनी लोकेलिटी सिलेक्ट करनी है। लोकेलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपको वो एड्रेस फिल करना है। तो सेम है हमारे केस में, तो मैंने सेम डाल दिया। ईमेल आईडी जिस पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजनी है वो आईडी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। मोबाइल नंबर जिस पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड और स्टेटस वगैरह आता रहेगा वो सब आपको इस पे फिल करना है। ये सारी चीज आप अच्छे से चेक कर लीजिए। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड फिर से डालना है जो आपको सामने दिख रहा है। अगर वो कैप्स में तो कैप्स में, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में। ये सब फिल करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जो फोन नंबर आपने डाला है उस पे एक एक्सेस कोड और पासवर्ड भेजा गया है, तो आप अपने फोन पे चेक कीजिए। अगर आपने ये फिल किया तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना है, उससे लेट नहीं करना है, अदरवाइज वो कैंसिलेशन में चली जाएगी आईडी। अगर आपके पास फोन में नहीं आया है वो मैसेज तो आप ईमेल आईडी पे भी जाकर चेक कर सकते हैं जो आपने डाली है। और ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर डालिए, क्योंकि कई बार एक में दिक्कत आती है। अगर कुछ नेटवर्क इशू है, कुछ और टेक्निकल इशू है, कम से कम दूसरे पर तो वो इजीली आपको मिल ही जाएगा। तो जैसे अभी फोन पे नहीं दिखा मुझे, बट अब मैं मेल चेक करूं तो मेल पे मुझे मिल गया। अब देखिए फोन पे नहीं आया है, कब तक वेट करेंगे आप? और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया, इसको प्रिंट करके रख लीजिए या कहीं पर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी यूजर आईडी है और ये आपको हमेशा चाहिए होगी। जब भी आप उसको आपकी कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहेंगे, राशन कार्ड या कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहेंगे, आपको ये आईडी चाहिए होगी। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो गई है। अब चलिए हम लॉगिन करते हैं राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए। जो यूजर आईडी आपकी जनरेट हुई है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा होगा, जो आपको अब इंसर्ट करना है जब भी आपको इसमें कोई चीज़ अप्लाई करनी है बनाने के लिए। और ये सिक्योरिटी कोड इंसर्ट कीजिए। लॉगिन कीजिए। अब ये लॉगिन हो गया, ये आपकी प्रोफाइल शो कर रहा है जो भी आपने डिटेल्स डाल के बनाया है। अब राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है अप्लाई ऑनलाइन और अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इस पे क्या क्या चीज़ बना सकते हो, ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
अगर आपको परिवार के किसी बंदे का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट के अभाव में नहीं बन पाया, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से ऑर्डर होने के बाद एमसीडी आपको बना के दे देगी। जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम में कंसर्न डिपार्टमेंट करके आ रहा है। ये जो अब तक हमने चीजें बताई है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। तो आप देखिए सबसे फर्स्ट में सिक्वेंसली यही चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसकी सर्विसेज। इसके बाद पेंशन का है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड का है, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई। तो आपका जो राशन कार्ड वाला सेक्शन है वो इसी के अंदर आता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं राशन कार्ड की क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। एफपीएस, लाइसेंस रिन्यूअल, अदर डिटेल्स, अपडेशन, डिटेल अपडेट करने के लिए आपका एएवाई और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड में अगर आपको डिटेल्स अपडेट करानी है, कुछ ऐड कराना है, अगर आपको मेंबर्स के नाम हटवाने तो मेंबर डिलीशन यहाँ पर आएगा, न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर आ गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर सरेंडर का भी है, इश्यूएंस ऑफ एएवाई राशन कार्ड, और इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ राशन कार्ड विद इन दिल्ली। तो ये 64 नंबर है राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए, इश्यूएंस ऑफ एएवाई / प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ आ रही है। आपने जो सर्विसेज सिलेक्ट किए, इश्यूएंस ऑफ एएवाई राशन कार्ड का है, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ सर्टिफिकेट एफएसओ। इसके बाद है नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज ऑफ सर्विस, 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। डिटेल्स आपने पहले सारी फिल की हुई है। तो चलिए, अगर आपको कोई डिटेल एडिट करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं करनी तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक डिटेल्स आ गई है। तो एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर, सिलेक्ट पे जाइए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एएवाई। नेम ऑफ एल्डेस्ट फैमिली मेंबर फीमेल, यहाँ पर इसलिए मैंने जान के ही लेडीज के नाम पे आईडी बनाई थी। उसके बाद प्रोफेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब जिस लेडी के नाम पे आप राशन कार्ड बना रहे हो, उनके हस्बैंड, अगर वो हस्बैंड नहीं है, उनके फादर है तो फादर के नाम पे। तो आपको अब यहाँ सिलेक्ट करना है कि उनका क्या प्रोफेशन है। एग्रीकल्चर लेबर है, बिजनेस है, फार्मर है, गवर्नमेंट सर्विस, हाउस वाइफ, जो भी बड़ा फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। इज द एल्डेस्ट मेंबर फीमेल, क्या लेडीज सबसे बड़ी है? नहीं। अगर हस्बैंड है तो नो आएगा, अगर हस्बैंड नहीं है तो यस आएगा। मैं भारतीय नागरिक हूँ, यस। मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते और इनके नाम दिल्ली या अन्य राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है, बिल्कुल सही। अगर आपके पास दिल्ली के अलावा कोई राशन कार्ड नहीं है तो आप इस पे यस कीजिए। मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगी, यस। मेरे परिवार के सदस्य के पास 4 पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल्ड एट गिवन एड्रेस, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको शो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन है आपके एरिया में, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना आपके एरिया में किस कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी है।
डज योर मंथली इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सीड 2 किलोवाट? क्या आपका जो बिजली आप यूज करते हो वो 2 किलोवाट से ज्यादा है? तो नो कीजिए। यहाँ पर आपको CA नंबर डालना है। इलेक्ट्रिकल लोड आपको बताना है कि कितने किलोवाट का आपका मीटर लगा, 4 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली शेयरिंग द इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो जिस एड्रेस पे ये मीटर लगा है इसमें कितने बंदे रहते हैं, परिवार में के सदस्यों की संख्या। वेदर दी हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड। तो आपको ये बताना है कि ये आपका रेंट पे है या खुद का है घर। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। आपकी फैमिली में कोई इनकम टैक्स पे तो नहीं करता, तो ये आपको बताना है यस, मेरे परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करता है, हमारी इनकम इस लायक नहीं है। मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी जमीन या घर MCD के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय की स्वच्छ संस्था इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। बिल्कुल सही। मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन या खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा। यस। अब यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम बताई गई है कि कितनी है, जिसके बेस पे आप राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको वो एनुअल इनकम यहाँ डालनी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है कि स्लम एरिया रेजिडेंट है, रेजिडेंट्स ऑफ रीलोकेशन कॉलोनी, पीपल ऑफ ग्रामीण एरिया, होमलेस पर्सन, ट्रांसजेंडर, डिसेबल्ड, सोलो वुमेन, हेल्पलेस चिल्ड्रन, प्रोफेशनल पुअर ग्रुप, अदर फैमिली हुज फैमिली इंक्लूडिंग एनुअल इनकम इज 1 लाख और लेस देन 1 लाख। तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक श्रेणी में आते हैं आपको वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी लोकेलिटी ठीक ठाक है, बस इनकम सोर्स कम है, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, अदर फैमिली हुज फैमिली इनकम इज 1 लाख और लेस देन 1 लाख। मतलब आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम है। तो यहाँ पर कुछ और भी सेक्शन है, इसको आप चेक कीजिए कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, मार्जिनल फार्मर्स, ये कैटेगरी की आप इनमें से किसी एक चीज में आते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है। हाउस होल्ड हेडेड बाय विडो, टर्मिनली इल पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन या 60 साल से ऊपर, नो अश्योर्ड मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर है या कोई भी विकलांग व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है या कोई विधवा है तो आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। विडोज और टर्मिनली इल पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन एंड सिंगल मैन विद नो फैमिली, अगर विधवा है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो इसको हम नो रहने देते। ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, नो। ऑल एलिजिबल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन है कोई आपके घर में तो यस कीजिए, अगर पॉजिटिव पर्सन नहीं है तो आप नो कीजिए उसे। अब इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम। इसके नेक्स्ट सेक्शन में बैंक की डिटेल्स आएगी और उसके बाद आपको नियरेस्ट FPS सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो फीमेल एल्डर्स मेंबर है जिनके नाम पे राशन कार्ड बनेगा उनका नाम डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पर आएगा MICR कोड जो आपको
बैंक की पासबुक पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है, जो सर्वर अपने आप उठा लेगा ऊपर की 3 डिटेल के बेसिस पे। बैंक सेक्शन की डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको अपने जो नियरेस्ट FPS डिटेल्स है उनकी डिटेल डाली होगी, जहाँ से आपको राशन मिल सकता है, जो भी सबसे नज़दीक है आपके। तो जो आपके सबसे नज़दीक 3 फूड सिक्योरिटी के जो स्टोर है जहाँ से राशन आप प्राप्त कर सकते हैं, वो 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो फैमिली मेंबर है वो ऐड करने की चॉइस मिलेगी कि आप और फैमिली मेंबर कैसे अप्लाई करें, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जिस नाम पे आपने आईडी बनाई है उनका क्या रिलेशन है हेड ऑफ द फैमिली से। यहाँ पर आपको वाइफ सेलेक्ट करना है अगर लेडीज के नाम पर है। अगर हस्बैंड नहीं है तो उस केस में सेल्फ आएगा। यहाँ पर वेदर एप्लीकेंट डिसेबल्ड, क्या वो विकलांग है, यस और नो पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी की, OBC SC ST है। कैटेगरी का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। इसके बाद अब आपको और मेंबर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, ऐड रो। यहाँ पर उनका आधार नंबर आएगा जो सेकंड मेंबर है। उसके बाद नाम आएगा, उसके बाद उनका जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद माता जी का नाम, उसके बाद इनके पिताजी का नाम, उसके बाद स्पोर्ट्स का नाम, और यहाँ से रिलेशन, जो हेड ऑफ द फैमिली है उनसे क्या रिलेशन है। तो अगर ये हस्बैंड है और ये हेड ऑफ द फैमिली है तो इनके सेक्शन में आएगा सेल्फ, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली यही है, सेल्फ है। इसके बाद बच्चे का नाम ऐड करते हैं, ऐड रो पे क्लिक कीजिए। जो भी बच्चे आप ऐड कर रहे हो उनका आधार होना चाहिए जरूरी। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो
बच्चों का कोई स्पोर्ट्स तो होगा नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पर इनका रिलेशन, हेड ऑफ द फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, बेटा है, बेटी है, अडॉप्टेड है। यहाँ पर अगर आपका दूसरा चाइल्ड भी है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे बताना है डिसेबल्ड है नहीं, और कैटेगरी परिवार की एक ही रहेगी। तो जब आप सारे फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, एक बार उन सब की डिटेल्स चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एक डिजिट गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपके पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। तो फाइनल सबमिशन से पहले जरूर एक बार सारी चीज चेक कर लीजिए। एक तो वैसे बड़ी मुश्किल से चीजें बनती है, और बन जाए उसमें कुछ गलती हो जाए तो और ज्यादा दुख होगा आपको। जब ये डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो इसके नीचे अब जो है फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है, जिसमें आप ये चेक कर लीजिए जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, मैं भारतीय नागरिक हूँ, और इससे नीचे जो भी सारी चीजें, ये सारी चीज आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर गलत चीज हुई तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। जब सब चीजें आप चेक कर लोगे तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये जो नेक्स्ट पेज आया, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड होगा? रेजिडेंशियल प्रूफ, सोशल कैटेगरी आपने जो सिलेक्ट की है, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अगर कोई आप देना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं लगाना आपको। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एड्रेस प्रूफ में जो भी आप एड्रेस प्रूफ देना चाहो वो यहाँ सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे यूआईडी, और यहाँ पे यूआईडी डॉक्यूमेंट नंबर डालना है आपको। अगर आप एड्रेस प्रूफ डाल रहे हो, जो भी नंबर आप डाल रहे हो, तो ये उसको सर्वर से कनेक्ट करके चेक करेगा कि ये नंबर मैच हो रही है सारी डिटेल या नहीं हो रही है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। और इसके बाद आप चूज फाइल करके यहाँ से आपको फोटो अटैच करनी होगी, और आप अटैच कर सकते हो, और इसके बाद इसको ऑन करके आप अपलोड पे क्लिक कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है, इसलिए बार बार वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये सबमिटेड है। जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, अगर आपने ओबीसी का मेंशन किया था तो वो ओबीसी का भी मांगेगा। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने रेजिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड, ये इसको वेरीफाई भी कर चुका है, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। री अपलोड अगर आपको करना तो कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन किया था तो उसका भी इसने प्रूफ मांगा है, तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड है। अगर आपने प्रोफाइल पिक अपलोड नहीं किया तो ये भी आपको अपलोड करनी होगी। तो जब ये सब चीज़ हो जाएगी उसके बाद फाइनल सबमिशन के लिए आपको बोलेगा। तो चलिए कंटिन्यू टू नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद ये कंप्लीट चीज़ दिखा रहा है आपको, और कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट।
इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट करने के बाद अब ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको कुछ एडिट करना तो कर सकते हैं, अगर सब चीज़ ओके तो फिर आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ये फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा। ओके का ऑप्शन आएगा, ओके प्रेस कीजिए। तो देखिए ये फाइनल सबमिशन भी एक OTP के थ्रू मांग रहा है, जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा है। तो फाइनल सबमिट के लिए आपको यहाँ पे OTP डालना है। OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर पे नहीं दिखता OTP तो आप ईमेल से निकाल सकते हो। तो देखिए ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो अभी सबमिट किया हमने राशन कार्ड। इसका आप प्रिंट लेके और एक सॉफ्ट कॉपी दोनों जरूर रखिए, ताकि आपको कभी भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। और वैसे तो आप इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कभी भी फ्यूचर में कुछ चेक करना तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्लस सेव भी कर लेता हूँ। फाइनल सबमिशन के बाद जब मैंने अपना ईमेल ओपन करके देखा तो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की तरफ से एक मेल आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 7 वर्किंग डे के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहां पर विजिट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने। उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा जो ऑनलाइन आपने फॉर्म अप्लाई किया है। आपको जब भी 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद जब भी आपको स्टेटस चेक करना है अपनी एप्लीकेशंस का, तो आप लॉगिन करके उसी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ और रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो जितना भी आपने अप्लाई किया है, चाहे राशन कार्ड हो चाहे अदर चीज हो, तो ये यहाँ सीक्वेंसली आपको दिखा रहा है प्रोसेस कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है 1, अंडर प्रोसेस 1, क्वेरी रेज 0। और अगर कोई क्वेरी होगी, उनको कुछ वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक क्वेरी और क्लिकेबल होगी, उसमें पता लग जाएगा कि क्या उनका कंसर्न है। अंडर वेरिफिकेशन, अगर क्वेरी रेज नहीं हुई तो अंडर वेरिफिकेशन में आ जाएगा। इसके बाद डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन, रिजेक्टेड या कैंसिल्ड, तो जो भी यहाँ पर स्टेटस होगा वो आपको करंट स्टेटस यहाँ पे मिल जाया करेगा। तो ये आप टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो खुद से इसको अप्लाई कर सके और उनके जो पैसे हैं अप्लाई करने के वो बच सके। अगर वो किसी भी ब्रोकर या किसी भी कैफे पे जाते हैं तो ये वो अपने आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।